नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के भागलपुर में शुरू होने वाली एक बड़ी परियोजना और उससे जुड़ी राजनीति के बारे में। भागलपुर के पिरपैंती इलाके में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा 2400 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट लगभग Rs 19,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इसका मकसद बिहार की बिजली की कमी को दूर करना और राज्य को पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इस परियोजना से बिहार में बिजली आपूर्ति सुधरेगी और हजारों नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना का शिलान्यास किया। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को अपडेट रखना चाहते हैं और हर नई जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे हमें और बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं विवाद की। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना के लिए 1050 एकड़ जमीन अडानी को लगभग मुफ्त में दे दी गई। उनका कहना है कि इस जमीन का रेंट सिर्फ 800 सालाना है और यह अवधि 33 साल के लिए है। यह जमीन कृषि के लिए उपजाऊ थी। यहां लाखों पेड़ थे, जिनमें आम, लीची और सागौन के पेड़ शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह डबल लूट है। जनता अपनी जमीन, पेड़ और संसाधन दे रही है और बदले में बिजली महंगे दाम पर खरीदनी पड़ेगी और 6.75 प्रति यूनिट के हिसाब से। कई किसान असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला या बहुत कम दिया गया। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हें डराया गया कि यदि उन्होंने जमीन नहीं दी तो उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। सरकार और बीजेपी का पक्ष यह है कि यह परियोजना बिहार के विकास के लिए जरूरी है। इससे राज्य में बिजली की कमी दूर होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। सरकार का कहना है कि जमीन सौंपने की प्रक्रिया पारदर्शी थी और सभी नियमों का पालन किया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या स्थानीय लोगों के हितों का पर्याप्त ध्यान रखा गया? क्या उन्हें समय पर मुआवजा और रोजगार के अवसर दिए गए? विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही यह प्रोजेक्ट विकास लाएगा, लेकिन जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नैतिक और कानूनी दृष्टि से सवालों के घेरे में है। अब हम कुछ स्थानीय लोगों की बात सुनते हैं। हमारी जमीन चली गई और हमें भरोसा नहीं है कि हमें सही मुआवजा मिलेगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। प्रोजेक्ट से बिहार को बिजली और विकास मिलेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन न हो। दोस्तों, इस मामले में सिर्फ बिजली और जमीन का सवाल नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे बड़े उद्योगपति और सरकार के बीच संबंध जनता के हित पर सवाल खड़े कर सकते हैं। भले ही सरकार इसे विकास का कदम बता रही हो, विपक्ष और जनता का मानना है कि यह सौदा केवल उद्योगपति और सरकार के फायदे के लिए किया गया। अब हम देखते हैं कि ऐसे मामले सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं हैं। देश के कई राज्यों में इसी तरह के विवाद सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड के गोड्डा जिले में भी जमीन अधिग्रहण और बड़े उद्योगपति को सौंपने की प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ। दोस्तों, यह मामला आगे चुनावों में और भी गर्म हो सकता है। यह देखना रोचक होगा कि जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और सरकार किस प्रकार से जवाब देती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह प्रोजेक्ट बिहार के विकास के लिए सही कदम है या सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक लाभ का मामला है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। याद रखिए, यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है। यह कहानी है जनता, विकास और राजनीति के बीच संतुलन की। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम इस विवाद के और भी पहलुओं, सरकारी योजनाओं और जनता की प्रतिक्रिया को विस्तार से देखेंगे। तब तक जुड़े रहिए और सूचनाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए।